The Rising of the Sealed Hero, Chapter 43, An Unfortunate Girl। चौथी वेव खत्म होने के बाद चारों लेजेंडरी हीरोज क्वीन मिरेलिया क्यू मेलरोमार्क से मिलते हैं। ये तो क्लियर था कि रेन, मोतोयासु और इत्सुकी लड़ाई में कोई काम के नहीं थे, लेकिन इत्सुकी की साथी रिशिया इस जीत को हासिल करने में एक इम्पोर्टेंट किरदार निभाती है। तो मोतोयासु बोलता है, रिशिया वही लड़की ना जो बहुत ही क्यूट दिखती है, लेकिन वो एक अजीब कॉस्ट्यूम पहनती है। तो रेन बोलता है, उसका वो बैरल वाला आइडिया काफ़ी मस्त था। तो क्वीन बोलती है, हम लापरवाह थे, जादू और हथियारों से हमला करने में असमर्थ, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो लड़की उन बैरल्स को नाओफुमी के पास ले गई जहां उसकी और ग्लास की फाइट हो रही थी, और आखिरकार हम कुछ सपोर्ट दे पाए सील्ड हीरो को। सो थैंक्स इत्सुकी, तुम्हारे मेंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इत्सुकी बोलता है, थैंक यू क्वीन, हालांकि आप उसे बहुत ज़्यादा ही क्रेडिट दे रही है। वो बस सही समय पर सही जगह पर थी, वरना हमारी पार्टी की वो सबसे परेशान करने वाली मेंबर है। इट्स अ मिरेकल कि वो कुछ उपयोगी साबित हुई। तो ये सुन नाओफुमी बोलता है, तुम तीनों ने तो कोई चमत्कार किया नहीं उसके मुकाबले, क्योंकि कल तक के तो तुम तीनों हॉस्पिटल में एडमिट थे ना। तो ये सुन तीनों चिढ़ जाते हैं और बोलते हैं, क्या बोला तूने, सील्ड से चीटिंग करता है तू। तो क्वीन सबको शांत कराती है और बोलती है, अगर इसी तरह दूसरे दुनिया के भी पावरफुल हीरोज़ होंगे वेव्स में मॉन्स्टर्स को छोड़ के, तो तुम चारों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो चारों मुंह बनाने लगते हैं। तो क्वीन पूछती है, क्या मैं गलत हूँ ये सजेशन देने में। तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, हम बस रिजल्ट शो नहीं कर पाए लेवल अप करने के बावजूद। तो क्वीन बोलती है, मैं अनेक कलाओं के उस्तादों को इकट्ठा करूँगी तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए, तब तक के तुम लोग एंजॉय करो। तो जैसे ही तीनों बाहर जाते हैं, नाओफुमी क्वीन को बोलता है, देखा आपने तीनों कितने निराश थे, मेहनत ही नहीं करना है इन लोगों को, थोड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए था आपको। तो क्वीन बोलती है, उसका उल्टा इफेक्ट भी पड़ सकता है, ज़्यादा लेक्चर झाड़ने से वो ज़िद्दी हो जाएंगे। तो नाओफुमी मन में सोचता है, ये तीनों हमेशा मुझे परेशानी में डालते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लोग वेव्स के टाइम कुछ तो काम आए। तो मीटिंग से वापस आते टाइम नाओफुमी की मुलाकात रिशिया से होती है, जो इत्सुकी के बहुत सारे आइटम्स उनके रूम ले जा रही होती है, और वो शील्ड हीरो से टकरा जाती है। नाओफुमी पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। तो रिशिया बोलती है, मैं आपके रास्ते से इन आइटम्स को हटाती हूँ। तो नाओफुमी बोलता है, क्या वो लोग तुम्हारा फिर से यूज़ कर रहे हैं। तो रिशिया बोलती है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस सबके लिए शॉपिंग करने गई थी। तो नाफुमी पूछता है, तुम इत्सुकी के रूम जा रही हो ना, तो मैं हेल्प कर देता हूँ इन सामानों को ले जाने में। तो रिशिया डरते हुए बोलती है, ये मेरा काम है, आपको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं। तो नाफुमी बोलता है, अगर तुम उस तरह के कपड़े पहन के इतनी सारी चीज़ें उठाओगी तो ये सब सामान फिर से गिर जाएंगे, इसलिए मुझे हेल्प करने दो। तो नाफुमी जब रिशिया की हेल्प कर रहा था, वो पूछ लेता है, क्या इत्सुकी के पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि तुम शर्मिंदा हो। तो रिशिया बोलती है, मिस्टर इत्सुकी वैसे इंसान नहीं है। तो नाफुमी पूछता है, थोड़ा डिटेल में बताओ, आखिर इत्सुकी ने तुम्हारे लिए क्या किया है। तो रिशिया अपनी बैक स्टोरी बताती है, मैं एक नोबल फैमिली में पैदा हुई थी, हालांकि एक बहुत ही गरीब नोबल फैमिली में। उस क्षेत्र के लोग हमें पसंद करते थे और हम भी एक साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन बुरी चीज़ें होने लगी, उस टेरिटरी के खेतों को तबाह कर दिया गया। तभी पड़ोसी शहर से एक नोबल आए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को ले जा रहा हूँ तुम्हारे उद्धारों के लिए, जो तुमने चुकता नहीं किया है। हम वेव से हुए नुकसानों से निपट ही रहे थे, किसी तरह पैसे जुटा रहे थे, लेकिन हम जुटा नहीं पाए। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म सी हो गई, क्योंकि मुझे बंद कर दिया गया था। पर तभी इत्सुकी मुझे वहाँ से निकालते हैं और मैं वही कर्ज चुकाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लगा कि मैं मैजिक में अच्छी हूँ, लेकिन मिस्टर इत्सुकी को एक फ़ाइटर चाहिए था अपनी टीम में,
तो मैं वही बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर मैं हर बार गड़बड़ कर देती हूँ। तभी इत्सुकी रिशिया और नाओफुमी को उसके रूम आते हुए देखता है और वो नाओफुमी से पूछता है, कुछ चाहिए था क्या? तो नाओफुमी बोलता है, कितना काम करवाओगे उस लड़की से, वो भी उन कपड़ों के साथ? और वो जाते वक्त बोलता है, अगली बार ध्यान रखना। और वो अपने रूम चल जाता है जहाँ राफ्टीलिया और फिलो थे और वो डिस्कस करते हैं न्यू मेंबर रिक्रूट करने के लिए, क्योंकि बाकी हीरोज़ पे डिपेंड तो नहीं किया जा सकता। तो फिर फिलो बोलती है कि फितोरिया आपसे बात करना चाहती है थ्रू हर काउलिक। और फितोरिया बोलती है कि पहले भी किसी और दुनिया के हीरोज़ आ चुके हैं और अगली बार अगर वो तुम्हें परेशान करने आते हैं तो मैं खुद आऊँगी उनसे लड़ने के लिए। जिसे सुन नाओफुमी बोलता है, अच्छी बात है, इसका मतलब हमें और ताकतवर बनना पड़ेगा, हमें और पार्टी मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें धोखा ना दे, लाइक माई प्रीवियस एनकाउंटर्स। तो नाओफुमी जब इन सब पर बात कर रहा होता है तो अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि मोतोयासु को रिशिया दिखती है बीच के सामने, जो कि रो रही थी। और यही चैप्टर एंड हो जाता है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।